एवरीवन, वेलकम टू जिल। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके थे कि टाइप कन्वर्जन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो हम स्ट्रिंग और नंबर्स और बूलियन वैल्यूज पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक होता है एडिशन, ठीक है, प्लस हो गया, ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सारे बेसिक ऑपरेटर जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में वही ऑपरेटर्स हैं नंबर्स के ऊपर। डिवीज़न होता है, ठीक है, उसके बाद होता है रिमाइंडर ऑपरेटर होता है एक, ठीक है, इसको हम परसेंट से डिनोट करते हैं। एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, इसको हम डबल स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के ऊपर ये ऑपरेटर्स अलाउड है। जैसे मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है, और ए इंटू बी, ठीक है, ए बाय बी, ठीक है, ए रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर कैसे काम करता है कि रिमाइंडर ऑपरेटर सबसे पहले आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर जो आपका आप जब डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर लास्ट में बचता है, ठीक है, वो रिमाइंडर कौन निकाल के देता है हमें, ये रिमाइंडर ऑपरेटर निकाल के देता है। ठीक है, जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या लेफ्ट होता है, 1 लेफ्ट होता है। ठीक है, तो उस 1 को कौन कौन सा ऑपरेटर निकाल के देगा, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन निकाल के देगा, ये डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कम क्या, ए स्टार बी। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 10 माइनस 8 2 कितना हो गया 8, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, 10 बाई 2 कितना हो गया 5। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, और 10 की पावर क्या हो गया 2, एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या हो गया 10 टू द पावर ए टू द पावर बी मतलब 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर मतलब 2 मतलब 10 स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, सारा ऑपरेटर समझ में आ गया आपको नंबर्स के। ठीक है, डायरेक्ट नंबर के ऊपर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, तो यहाँ पर हमने ए एक ऑपरेंड हो गया और बी एक ऑपरेंड हो गया। ऑपरेंड मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर मैं ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ए के ऊपर और बी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। तो प्लस तो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ए क्या हो गया ऑपरेंड हो गया, और बी भी क्या हो गया ऑपरेंड हो गया। तो जब भी कोई ऑपरेटर जिसको 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती हो, मतलब ऑपरेटर विच रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेटर विच रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब वो ऑपरेटर जिसको 2 ऑपरेंड की जरूरत है। ऑपरेटर विच रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जिसको 2 ऑपरेंड की जरूरत है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे ए प्लस क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है भैया, बाइनरी प्लस है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। ये सारे क्या है, बाइनरी, इनको क्या 2 ऑपरेंड की जरूरत है। ठीक है, 2 ऑपरेंड के बिना ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं हमारे पास। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, विच रिक्वायर्स 1 ऑपरेंड ओनली। ठीक है, जैसे यूनरी प्लस होता है, यूनरी माइनस होता है। ठीक है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, प्लस ए माइनस बी, इस टाइप से कुछ लिखा। ठीक है, तो देखिए प्लस के कारण तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, इसमें क्योंकि वो पहले पॉजिटिव वैल्यूज है, लेकिन माइनस बी से शायद कोई फर्क पड़े। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए ए तो हमारा 10 रहा और बी हमारा क्या हो गया, ये -2 प्रिंट हुआ। हमने क्या किया है, बी की वैल्यू 2 थी, उसने निगेशन उस पर उसने निगेटिव अप्लाई किया माइनस, एंड उसने क्या प्रिंट किया -2। तो ये जो माइनस और प्लस है ये क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है, और ये प्लस माइनस क्या है,
ये प्लस और माइनस, ये दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, इनको दो ऑपरेंड की जरूरत है, लेकिन इस प्लस माइनस को क्या है, सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है, और उसके ऊपर वो उन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये यूनरी ऑपरेटर समझ में आ गए, जिनको वन ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, बाइनरी ऑपरेटर जिनको टू ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हमने क्या, ये नंबर हो गया। ठीक है, हम देखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में भी ऑपरेटर हम प्लस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ठीक है, ए क्या लिखा, लेट ए इक्वल टू हेलो एंड लेट बी इक्वल टू वर्ल्ड। ठीक है, तो ए प्लस बी जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग कंबाइन होकर हमें मिल गई, फाइनल स्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, ए प्लस बी क्या हुआ, ए हेलो कंबाइन हुआ एंड वर्ल्ड इसके साथ ए अपेंड हुआ, एंड देन हमें फाइनल में क्या मिल गया, ए प्लस बी मतलब हेलो वर्ल्ड पूरा मिल गया। ठीक है, लेकिन जैसे कि अब स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, तो अब ए प्लस बी में क्या होगा, हमें हेलो 2 मिल रहा है स्पेस के बाद। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये 2 जो पहले क्या हुआ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, देन हमें क्या मिला, हेलो मिला। ठीक है, लेकिन यहीं इस जगह पर अगर यदि 2 होता तो हमें आंसर क्या मिलता, 4 मिलता, लेकिन वहाँ क्या हुआ, हेलो और 2 मिला। क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ। ठीक है, ये हम देख चुके थे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे अब देखिए हमने ये तो बाइनरी ऑपरेटर हो गया, लेकिन मान लीजिए कि यूनरी ऑपरेटर अगर यदि मैं इस स्ट्रिंग पे अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, प्लस हेलो, सॉरी प्लस ए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा नॉट अ नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप, ये प्लस है, ये प्लस किसके ऊपर अप्लाई होता है, यूनरी प्लस होता है हमेशा इंटीजर के ऊपर अप्लाई, नंबर के ऊपर अप्लाई। ठीक है, तो अब ये जो ए है ये क्या है, ये जो ए है ये क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। अब उसके ऊपर प्लस अप्लाई कर रहे हैं, वो भी यूनरी, तो यूनरी प्लस किस पे अप्लाई होता है, नंबर्स पे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस ए को बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगी, इस ए को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू नंबर का क्या होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। ठीक है, क्या होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रिंग टू नंबर का इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। तो ये जब भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो उसे, सॉरी ये जब भी स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट होगी तो उसे क्या मिलेगा, उसे अंदर क्या चाहिए, 0 to 9 से वैल्यू, या फिर डॉट अगर यदि वैल्यू के बीच में आ रहा है तो अलाउड है, अदरवाइज वो क्या होगा कि ये वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और हमें क्या मिलेगा, नोट नंबर। और नोट नंबर के आगे हमने प्लस लगाया तो क्या मिल गया, नोट नंबर ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये प्लस भी किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कभी भी स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग को आप उसमें कन्वर्ट करने के लिए, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने क्या कहा था, एम्प्टी स्ट्रिंग को जब भी आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो क्या है, ये नॉन ट्रूथी वैल्यू है या फॉल्स वैल्यूज हैं। तो ये फॉल्स वैल्यूज है, तो जब भी आप इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो है स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये हमें क्या देगा, ये हमें 0 देगा। ठीक है, देखिए ये हमें क्या देगा, 0 देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग और ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा बाय डिफॉल्ट, तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी, 0 होगी और उसका आगे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, तो अब मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, वो भी इंटीजर में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ -3 लिखता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, वो भी इंटीजर में। ठीक है, लेकिन मैं 3a कर देता हूँ तो फिर नोट ए नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आई, इस तरीके कन्वर्जन समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पे बुलियन वैल्यूज हैं, ट्रू। ठीक है, तो ट्रू का कर दिया कि मैंने माइनस लगाया, तो ट्रू जो है वो बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन वैल्यू पहले क्या होगी, बुलियन टू इंटीजर कन्वर्जन होगा, एंड देन उसके ऊपर माइनस अप्लाई होगा। तो ट्रू का जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे हमें मिलेगा 1 मिलेगा। जब भी हम ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 के आगे हमने क्या लिखा है, माइनस लगाया है। ठीक है, तो -1 हमें आंसर में मिल रहा है। ठीक है, प्लस लगाते तो क्या मिलता, 1 मिलता। ठीक है, उस तरीके से फॉल्स होता तो
हमें क्या मिलता, 0। ठीक है, तो इम्प्लीसिट कन्वर्जन यहाँ किस तरीके से यूज हो रहा है आपको समझ में आया। ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है, नंबर में कन्वर्ट हो रही है, एंड देन उसके लिए ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे बुलियन के ऊपर आप प्लस लिखते हैं तो क्या होगा, लेट बी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, एंड आप कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, फॉल्स प्लस ट्रू, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब बुलियन वैल्यूज के ऊपर क्या है कि प्लस ऑपरेटर डिफाइन नहीं है, तो ये दोनों वैल्यूज बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट होगी, इंटीजर में कन्वर्ट होगी, एंड देन उसके बाद उन दोनों का एडिशन होगा एंड हमें आंसर मिलेगा। तो फॉल्स क्या कन्वर्ट होगा 0, ट्रू क्या कन्वर्ट होगा 1, तो 0 + 1 क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, यहाँ माइनस कर देता हूँ तो 0 - 1 क्या होगा, -1। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। बाकी ऑपरेटर्स आप ट्राई करिएगा इनके ऊपर। ठीक है, आपको ऑपरेटर समझ में आया किस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और भी ये तो क्या हो गया, बेसिक ऑपरेशंस हो गए, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, ये हमने परफॉर्म एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर भी हम करके देख सकते हैं, कन्वर्जन हो गया बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं a = b में अब तक a = 5, इस तरीके से मैं कई बार लिख चुका हूँ। ठीक है, लेट a = 5। ठीक है, तो ये भी एक ऑपरेटर है, और वो कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या कहते हैं, कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में असाइन करना है। ठीक है, यहाँ 5 एक वैल्यू है, उसको किस में असाइन किया जा रहा है, ए में असाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो 5 को वेरिएबल ए में असाइन कर रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, ये क्या है, इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ लिखा हुआ लेट बी इक्वल टू 5 या फिर बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये सारी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए और बी का एडिशन होगा, एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो किस में वापस असाइन हो जाएगा, वो बी में असाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी या बी प्लस ए एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कंसोल करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बी को मैं लॉग करता हूँ। ठीक है, बी को और ए को भी, दोनों की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ए की वैल्यू क्या आ रही है 5, बी की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। क्यों आ रही है, कि 5 + 5 क्या हो गया 10, और 10 वापस किस में असाइन हो गया, बी में असाइन हो गया, तो बी की वैल्यू मॉडिफाई हो गई अब। ठीक है, मॉडिफाई होकर क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए अब इस तरीके से आप कोई सा भी असाइनमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं, बी इक्वल टू ए इंटू बी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ठीक है, 10 × 5 कितना हो गया, 50। ठीक है, पहले क्या हुआ, बी की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू 5 थी, 5 + 5 10 हुआ, तो बी की वैल्यू अब क्या हो गई, 10 हो गई, और फिर ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू क्या हो गई, अभी लेटेस्ट क्या है 10, तो 5 × 10 कितना हो गया 50, तो बी की वैल्यू अब लेटेस्ट क्या होगी 50, और हमने क्या प्रिंट कर दिया 50। ठीक है, आप कोई सा भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल में आप असाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे भी आपके साथ यूज में हुआ है। ठीक है, और सिंपल ऑपरेशन है। ठीक है, बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इस टाइप का जो सिंटेक्स आता है, ठीक है, कि आप उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं एंड देन उसी वेरिएबल में वापस से असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, उसी वेरिएबल को एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या शॉर्ट सिंटेक्स भी होता है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं बी प्लस इक्वल टू ए, दोनों सिंटेक्स क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। ये और ये लाइन नंबर 11 और 12 पे जो दोनों लाइन लिखी हुई है, दोनों के दोनों क्या है, सेम वर्क करेगी, बी इक्वल टू बी प्लस ए या बी प्लस इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये प्लस इक्वल टू क्या है, कंबाइंड ऑपरेटर है, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम मीनिंग हुआ बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो, दोनों की बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये लाइन भी हमें क्या आउटपुट देगी, ये लाइन भी हमें 10 ही आउटपुट देगी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आई, 10 आई। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये प्लस के अलावा आप माइनस के साथ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हैं, डिवाइड के साथ भी कर सकते हैं, जितने भी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे उन सबके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं बिटवाइस ऑपरेटर्स, बिटवाइस ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बिटवाइस ऑपरेटर के लिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो 0 या फिर 1, दो ही हमारे पास डिजिट्स अलाउड हैं। ठीक है, 0
या 1, कौन से कितने डिजिट्स अलाउ है, 0 या 1, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी और डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते और आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें काउंटिंग कैसे चलेगी, जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 है, ठीक है, तो उसको मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगा, 0 लिखूंगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 है तो उसे बाइनरी में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 है तो उसे बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी में लिखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 1 0, ठीक है। 3 है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 1, ठीक है। 4 है तो उसको कैसे लिखूंगा, 1 0 0। 5 है तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 0 1, ठीक है। 6 है तो उसे कैसे लिखूंगा मैं, 1 1 0, ठीक है। 7 है तो उसे कैसे लिखूंगा मैं, 1 1 1, ठीक है। देखिए जिस तरीके से आप डेसिमल नंबर सिस्टम में काउंटिंग करते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप बाइनरी में भी काउंटिंग कर सकते हैं, ये डेसिमल में और ये बाइनरी में, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये, बाइनरी नंबर सिस्टम में ये। डेसिमल में 0 लिखा हुआ है तो बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। डेसिमल 1 बाइनरी में 1, डेसिमल में 2 है तो बाइनरी में 2 किस तरीके से लिखा जाएगा, 1 0, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, पर ये इतना मैथमेटिकल मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये आप ज़िल के डिजिटल लॉजिक के या फिर CSO के नंबर सिस्टम में जाके देखिएगा, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा नंबर सिस्टम का, और आप चाहें तो ज़िल में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपको CSO में मिल जाएगा, आप पढ़िएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके का आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो है ये 1 और 0 जो है वो क्या कहलाएगी, बिट्स कहलाएगी, एक सिंगल बिट, ठीक है। 0 एक बिट है और 1 एक बिट है, ठीक है। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे, वो किस पे काम करते हैं, वो इन बिट्स पर काम करते हैं, इस बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऑपरेटर होता है हमारे पास, बिटवाइज एंड होता है हमारे पास, बिटवाइज और होता है हमारे पास, ठीक है, बिटवाइज नॉट होता है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर होता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये इतने सारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। ये कौन सा है, बिटवाइज एंड, ये कौन सा है, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, ठीक है, ये एक्सोर, ठीक है। तो अब एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे 2 बिट्स हैं 0 और 0, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। जैसे 2 बिट्स ले लो आप, ए बी और रिजल्ट, ठीक है, ठीक है, ए एंड बी एंड रिजल्ट, ठीक है। तो 0 0 0 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 0 0 0, ठीक है। 0 और 1 हुआ, मतलब एक बिट 0 एक बिट 1 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये 0 और 1 हुआ तो भी हमारे पास रिजल्ट 0 रहेगा, देन 1 हुआ एंड 1 हुआ तो रिजल्ट 1 रहेगा, ठीक है। देखिए ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एंड ऑपरेटर की, किसकी बात कर रहे हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए 2 बिट है हमारे पास ए और बी, ठीक है। पहली बिट 0 है, दूसरी बिट भी 0 है, तो रिजल्ट क्या रहेगा दोनों का, 0 रहेगा। पहली बिट 0, दूसरी बिट 1, तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0। पहली बिट 1, दूसरी बिट 0, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, 0, एंड दोनों बिट 1 होगी तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 हमारे पास डेसिमल में क्या होता है, 2 को हम क्या लिखते हैं, 1 0, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 1, ठीक है। इन दोनों का अगर हम बिटवाइज एंड करते हैं, ठीक है, 2 एंड 3, ठीक है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0 और 1 का बिटवाइज एंड करेंगे, देखिए बिटवाइज एंड इधर से इधर चलेगा, ठीक है, बिट ऐसे पहले लास्ट बिट देन उसके बाद सेकंड लास्ट ऐसे, ठीक है। और 0 और 1 का एंड क्या होगा, 0 और 1 का एंड क्या होगा, 0, तो हमें क्या मिला, 0, और 1 और 1 का क्या मिला, 1, तो ये कितना आएगा, 1 0 क्या होता है, 2, ठीक है। तो 2 एंड 3 करेंगे तो हमारे रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, तो ये हम करके देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 2 एंड 3, तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, ठीक है। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। मैं 4 एंड 3 का करता हूँ तो क्या मिलेगा, 4 का क्या होता है, 1 0 0,
एंड 3 का क्या होता है 1 1, ठीक है। तो बिटवाइज कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट से, ठीक है। तो 0 और 1 का क्या मिलेगा 0, फिर 0 1 का क्या मिलेगा 0, एंड यहाँ कुछ नहीं है बिट तो क्या होगी 0, ठीक है। तो क्या 0 और 1 का क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा फाइनली 0। तो 4 एंड 3 का अगर मैं बिटवाइज एंड करता हूँ तो क्या मिलेगा, सॉरी बिटवाइज, सॉरी यहाँ 2 एंड 3 है, यहाँ 4 एंड 3 करना है, ठीक है। तो यहाँ मिले क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिटवाइज एंड कैसे काम कर रहा है। अब बिटवाइज और कैसे काम करता है देखिए, बिटवाइज और में दोनों बिट 0 है तो 0, अगर एक भी 1 हुई तो आंसर में क्या मिलेगा 1, दोनों 1 हुई तो भी 1, ठीक है। अब आप यहाँ और करके देख लीजिए, ठीक है। 4 एंड 3 का मैं बिटवाइज और करता हूँ तो क्या मिलेगा, दोनों में से 0 और 1 का क्या होगा, 0 और 1 का 1 होगा, ठीक है। तो 1 1 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है 7 को, ठीक है। तो 4 और 3, तो आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। 7 आ रहा है, और समझ में आ गया। बिटवाइज एंड जो है वो एक सिंगल यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो वो किसी भी एक ऑपरेंड पर ही लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे 4 है, तो अब 4 का बिटवाइज नोट क्या होगा, बिटवाइज नोट क्या करता है, बिट्स को फ्लिप कर देता है, 0 है तो उसको 1 कर देता है, 1 है तो उसको 0 कर देता है, ठीक है। तो लास्ट बिट हमारी क्या है 0, तो उसको 1, फिर 1 एंड फिर 1 को 0। ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ 3 के, ठीक है। तो नोट ऑफ 4 क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, सॉरी यहाँ -5 आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3 बिट्स लिखी हैं, ठीक है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है कि 32 बिट का इंटीजर बाइनरी बिट रिप्रेजेंटेशन लेती है, ठीक है। देखिए कैसे कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज करिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 3 लिखा हुआ है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 1 तो आ जाएगा। लेकिन ये कितनी 2 बिट हुई है, लेकिन 32 बिट का जो है वो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके पहले कितनी जीरो होगी, उसके पहले टोटल 30 जीरो और होगी, ठीक है। ठीक है, 32 बिट का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है 3 का। उसी तरीके से 4 का भी होगा, तो 4 का क्या कहलाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन तो है ही, उसके अलावा क्या है इस तरीके से कि आगे इतनी जीरोज हैं, ठीक है। तो जब भी कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, पहले सारी जीरो क्या होगी 1 1 1 में कन्वर्ट होगी, ठीक है। 32 बिट की 32 बिट पूरी कन्वर्ट होगी। इस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अब ये जो वैल्यू है ये इंटीजर में कन्वर्ट होगी। तो इस वैल्यू को जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है, ये आगे इधर 1 है, तो जब भी इस तरीके का 1 32 बिट में आएगा तो वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर, ठीक है। और नेगेटिव नंबर को और इसको इंटीजर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है मतलब क्या है नेगेटिव नंबर है, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। आप कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लिया मतलब 0 को 1 में चेंज किया, या फिर 1 को 1 है तो 0 to 1, ठीक है। कि कोई बिट कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब क्या हुआ कि कोई बिट 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दो, और 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट, और ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले क्या करो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसके बाद क्या करो देन एड 1 टू इट, ठीक है। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लो, उसके बाद उसमें क्या करो 1 ऐड करो, ठीक है। तो
ये तो हमारा माइनस, ठीक है, तो ये 4 था, ठीक है, इसका हमने निगेशन 4 लिया, मतलब क्या हुआ, कुल मिला के 1s कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट तो हो गया, ठीक है। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देन उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वापस से वही, ये ओरिजिनल वाला ही, ठीक है, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट, क्या कहलाएगा ये, 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन इसमें क्या करना है, हमें +1 करना है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें +1 करना है, ठीक है, हमें वापस क्या करना है, 2 बाइनरी नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 और 0 क्या होगा, 1, फिर ये क्या 0 एंड देन 1, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ये 0 और 1 को ऐड किया तो 1 हुआ, ठीक है, 0 का 0 ही रहा, ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ मतलब क्या हुआ, आगे सारी जीरोज हैं 32, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, देखिए बताता हूँ, ये आगे सारी जीरोज हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है कि फिर आप इसका क्या कर रहे हैं, मैं +1 किया आपने, ठीक है, +1 किया, हमने पहले क्या किया, ये 4 था, ठीक है, इसका निगेशन 4 किया तो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट होगा, अब ये इसको इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को हमें वापस से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम, तो उसका प्रोसीजर क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट लो, 1s कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें क्या करो, उसमें 1 ऐड करो तो हमारे पास क्या आएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जो 2s कॉम्प्लीमेंट को जब आप एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे नंबर सिस्टम में, तो वही है उसका, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, किसका, इसका, ठीक है। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, सारी बिट 0 थी तो उसको 1 कर दिया, 1 थी तो उसको 0 कर दिया, देन उसके अंदर 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, 0 0 का क्या रहेगा, 0 0 0 0 0, ठीक है, और 0 और 1 का क्या होगा, 1, ठीक है, फिर 0 0 0 ही रहा, 0 और 1 का क्या हुआ, 1 हुआ, तो ये जो नंबर आया इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, 5 का, और ये नंबर क्या कह रहा था, ये 1 क्या कह रहा था, निगेटिव है, तो ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -5, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -5, ठीक है, ये बात समझ में आई, तो ये 5 तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, रिप्रेजेंटेशन आया, एंड ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव नंबर है, तो क्या हो गया, -5, ठीक है। तो निगेशन 4 क्या हुआ, बिटवाइज नोट करेंगे 4 का तो क्या मिलेगा हमें, -5 मिलेगा, ठीक है। तो इतनी जो ये बाइनरी में कन्वर्जन है, निगेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये आप CSO के नंबर सिस्टम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो डिटेल में, ठीक है, इतना मैंने बेसिक बता दिया है, बाकी आप वहाँ देखकर और सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। बिटवाइज नोट समझ में आया आपको, तो -4 क्या हमें दे रहा है, -5, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बिटवाइज एक्सोर होता है, तो एक्सोर क्या करता है कि दोनों अगर यदि सेम बिट है तो हमें 0 मिलेगा, और सिंगल बिट 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, कि 0 1 या फिर 1 0 होगा तो हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4 एक्सोर 5, ठीक है, 4 एक्सोर 5 करेंगे तो 4 क्या आता है, 1 0 0, 5 क्या आता है, 1 0 1, ठीक है। तो इन दोनों को एक्सोर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 एंड 1, ठीक है, मतलब क्या हुआ, 1 मिलना चाहिए, ठीक है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 को क्या लिखा हुआ, 1 0 0 0, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट लिखा है मतलब 4 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 डिजिट, ठीक है, बाय 1 बिट, ये यहाँ पर एन होता है, मतलब यहाँ पर आप कोई वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 जो आपको देना है, मतलब कि कितनी बिट से आपको उसे शिफ्ट करना है, ठीक है, तो मैंने 1 लिखा मतलब 1 बिट से शिफ्ट करना है,
तो 100 जो होगा 100, इसमें से लास्ट वाली जो बीट होगी लेफ्ट में शिफ्ट करना है, मतलब क्या होगा कि ये जो 0 है सेकंड पोजीशन पे ये यहाँ आ जाएगा 1 की जगह पे, और ये 0 जो है ये इस 0 की जगह आ जाएगा, और इधर से एक और क्या होगा 0 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 0 0 0 एंड ये 1 जो है फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे तो बहुत सारे 0 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 8 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जनरली लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 डिजिट मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 डिजिट बाय 1 बिट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 मीन्स बाय 1 बिट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 4 को हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। ठीक है, तो क्या हो रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, मैं 2 बिट से कर दूं तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है कि 2 बिट्स किया मतलब क्या हुआ, एक 0 और इधर इंसर्ट हो जाएगी, तो कितना होगा, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है 16 का। तो मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट शिफ्ट बाय n बिट मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ 2 टू द पावर n। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लेफ्ट शिफ्ट सेम कंसेप्ट किसके साथ अप्लाई होता है, राइट शिफ्ट के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, तो 4 राइट शिफ्ट बाय 1 डिजिट 1 बिट मीन्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 2। 8 होता और राइट शिफ्ट बाय 1 बिट करता तो क्या आता 4 आ जाता। ठीक है, एंड 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फिर से आंसर 2 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाय 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 2। ठीक है, तो राइट शिफ्ट बाय n बिट मीन्स डिवाइड बाय 2 टू द पावर n। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर आपको समझ में आए। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कौन सा होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करते हैं, जैसे आपने लिखा लेट a इक्वल टू 1। अब मुझे a को 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा a इक्वल टू a प्लस 1, या तो ये लिखूंगा, या फिर क्या सिंटेक्स है a प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन एक तरीका और होता है इंक्रीमेंट करने का, वो भी 1 से। ठीक है, तो वो क्या है कि a प्लस प्लस इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, या फिर प्लस प्लस a भी मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दो तरीके होते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, देखिए मुझे क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि पहले a की वैल्यू को यूज कर लेगा, जैसे किसी एक्सप्रेशन में मैंने यूज करा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है b प्लस a प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या होगा कि पहले b और a का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, एक्सप्रेशन इवेल्यूट हो जाएगी। उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब a की क्या वैल्यू यूज हुई है, वहाँ पे पुरानी वैल्यू यूज हुई है। ठीक है, इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले a की वैल्यू यूज कर लेगा वो। और प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा कि पहले a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा एंड देन प्लस करेगा। ठीक है, जैसे लेट b इक्वल टू 5। ठीक है, लेट c इक्वल टू एंड लेट d इक्वल टू। ठीक है, दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखिए तो मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग डी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या यूज किया है, प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। ये एक्सप्रेशन में क्या यूज किया है, प्री इंक्रीमेंट। तो पहले ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, एंड देन क्या होगा, बी में उसका एडिशन होगा नई वैल्यू का, और रिजल्ट किस में आ जाएगा, डी में आ जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 में पहले इंक्रीमेंट होगा 2, 2 प्लस 5 कितना आना चाहिए 7। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी बजाय अगर यदि मैं ऊपर वाला चलाता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, 5 प्लस 1 6, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, d की वैल्यू 6 आएगी, एंड देन अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो अब मुझे a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। 2 इंक्रीमेंट कब हुआ, इस एक्सप्रेशन के इवेल्यूट होने के बाद क्या हुआ, a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। क्या कह रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है,
पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगी, पहले उसको यूज कर लो। तो 6 and 2, 6 क्यों, उसने ए की वैल्यू जो पुरानी थी क्या थी 1, उसको यूज करा, बी में ऐड किया, 6 आंसर आया। देन उसने क्या किया, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो क्या आया 2 हो गया, और डी और ए की वैल्यू क्या हो गई 6 और 2, ठीक है। और ये वाला सिंटेक्स होता तो 7 और 2 हमारा आंसर होता, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझ में आया। सेम कंसेप्ट के साथ क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, आप सिर्फ माइनस माइनस लगा दीजिए, ठीक है, तो वो एक से एक वैल्यू कम कर देगा, ठीक है। और ये क्या है, सेल्फ असाइनमेंट है कि ए की वैल्यू वापस डिक्रीमेंट हो रही है, मतलब ए की ही वैल्यू में डिक्रीमेंट भी होगा और वापस ए में भी असाइन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे समझ में आई, ठीक है। तो ऑपरेटर का लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको लगभग सारे ऑपरेटर्स का आइडिया लग गया होगा। आप और भी एक्सप्रेशन बना बना के ट्राई करिएगा, इनमें देखिए कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्यूट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है, इनके प्रेसिडेंस क्या है, ठीक है, ये आप चेक करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू। और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़ील में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कोई आपको स्ट्रॉन्ग करना हो, या इस टाइप का कोई भी आप चाहते हैं कि, तो आप ज़ील में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।